Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is देवेंद्र कुमार। पिछली क्लास में हमने उपभोक्ता संतुलन चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता और इनके बीच क्या संबंध है आपस में, वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आ गए इसी चैप्टर में। ठीक है, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इसमें जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, वो अपना कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, और किसकी दृष्टि से पढ़ेंगे? उपयोगिता की दृष्टि से। एक उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे कि उपभोक्ता संतुलन है क्या। उपभोक्ता संतुलन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन पढ़ते हैं। क्या है कि उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को वस्तु व सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मतलब उपयोगिता प्राप्त होती है। कहने का मतलब है, जब एक उपभोक्ता उसकी दी हुई जो आय है, वो जितनी अर्निंग करता है, वो उस पैसे को खर्च करे किस पर? या तो वस्तु पर करे या फिर सेवाओं पर करे। ठीक है, और इस प्रकार खर्च करे कि उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जब हम पैसे खर्च करें, ठीक है, और हमें अधिकतम संतुष्टि मिले, ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई पैसे वसूल हो गए। पैसे जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और हमें जब संतुष्टि मिलती है तो हम क्या बोलते हैं? यार पैसे वसूल हो गए। पैसे वसूल हो गए का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट ये कहती है कि तुमने जो पैसे खर्च किए, तुम्हें उससे अधिकतम संतुष्टि मिली। और जब आप अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हो तो उस स्तर को हम बोलते हैं कि ये इस समय जो उपभोक्ता है वो संतुलन की स्थिति में है। समझ में आया? आगे लिखा है कि उपभोक्ता संतुलन उपभोग का वह स्तर है जिसे उपभोक्ता बदलना नहीं चाहता। भाई हर कोई जो उपभोक्ता वो यही चाहेगा कि मैं मैक्सिमम संतुष्टि मुझे मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले। उससे उससे वो बदलना क्यों चाहेगा? ठीक है, समझ में आएगा उपभोक्ता संतुलन का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन, अब इसी आधार पर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस तरीके से आता है एग्जाम में। कहते कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या उपयोगिता तालिका की सहायता से कीजिए। क्वेश्चन ये है कि मानो कि एक जो उपभोक्ता है वो केवल एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि वो संतुलन की स्थिति में कब होगा, और इस्तेमाल किसका करना? उपयोगिता का। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक ठीक है, यहाँ से इसका आंसर में लिखा है कि भैया एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब होता है? जब उपभोक्ता केवल जब उपभोक्ता जब उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है। कब? जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा है, तो वह संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वस्तु से मिलने, यहाँ पर लिखा है वस्तु से मिलने, जब उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है तो वह संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वस्तु से मिलने वाली मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर होती है। कब? जब मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर होती है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। अतः क्या करना है हमको? मुद्रा के रूप में प्राप्त सीमांत उपयोगिता, ठीक है, और फिर वस्तु की उपयोगिता।
ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तो वस्तु की उपयोगिता लेट करके चल रहे हैं। वस्तु की उपयोगिता मतलब कि माना कि हम एक संतरा कंज्यूम किया, ठीक है, एक संतरा खाया, तो जो वस्तु संतरा जो हमने खाया उससे कितनी हमको उपयोगिता प्राप्त हुई, ठीक है, और उस वस्तु पर हमने कितने रुपए खर्च किए। माना अगर 5 रुपये खर्च किए हमने संतरे पर, ठीक है, और हम माना कि संतरे से हमको 5 यूटिलिटी उपयोगिता मिली, तो हम ये देखेंगे कि वो जो 5 रुपये खर्च किए, क्या वो उस वस्तु से जितनी उपयोगिता मिली है क्या वो उसके बराबर है या नहीं, ये चीज़ हमको देखनी है, ठीक है। तो क्या हमको क्या करना, मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए वस्तु की उपयोगिता के बराबर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इक्वल टू पी एस। इसका मतलब है एम यू एम का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब वस्तु की उपयोगिता बटे में एम यू एम मतलब मनी, एक्स यहाँ पर वस्तु, एम इक्वल टू मनी मतलब रुपये की सीमांत उपयोगिता इक्वल टू पी एक्स वस्तु की कीमत। तो ये एम यू एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, एम यू एम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, पी एक्स वस्तु का मूल्य, ठीक है। अब इसे तालिका से समझते हैं। तालिका कहती है कि उपयोग की गई वस्तु मतलब संतरों की संख्या दी हुई है 0, 1, 2 इस तरीके से, ये क्या है संतरे दिए हुए हैं, और सीमांत उपयोगिता दी है संतरे की कि भैया एक वस्तु आप यूज कर रहे हो तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है। फिर हम क्या कर रहे हैं, आगे रुपये में सीमांत उपयोगिता निकाल रहे हैं, रुपये की सीमांत उपयोगिता जो आप रुपये खर्च करोगे संतरे पर उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे संतरे की कीमत क्या है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे लाभ कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ मान के चलेंगे, यहाँ पे एक चीज़ मानेंगे, माना जो रुपया है, माना रुपये की सीमांत उपयोगिता, रुपये की सीमांत उपयोगिता, रुपये की सीमांत उपयोगिता हमने मान ली 2 यूटिल। रुपये की सीमांत उपयोगिता हमने क्या मान ली 2 यूटिल, ठीक है। तालिका है 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भैया जब संतरा की संख्या 0 है तो भैया कोई भी उपयोगिता नहीं मिलेगी, ठीक है। जब कुछ हमने खरीदा ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, तो उससे संतुष्टि क्या मिलेगी, कुछ भी नहीं। अब आगे देखते हैं कि एक संतरा खरीदा और उसको कंज्यूम किया तो 10 यूटिल उस उपयोगिता मिली उससे, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। 2 खरीद रहे हैं तो 8, तीसरा कंज्यूम किया मतलब उपभोग कर रहे हैं, अब खरीद के उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि उपभोग करने के बाद ही तो संतुष्टि मिलेगी। 3 को उपभोग किया तो 5, 4 का 2, 5 पर 1 और 6 पर 0। भाई पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते चले जाएंगे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी। तो वही हो रहा है हमारा, 10 से 8, 8 से 5, 5 से 2, 2 से 1। फिर हमने पढ़ा था कि एक ऐसा स्तर आता है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ठीक है। तो 6 वो इकाई है वस्तु की जहाँ पर सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो रही है, शून्य हो रही है, समझ में आ रहा। अब हम निकालेंगे रुपये की सीमांत उपयोगिता। भाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, उसको डिवाइड कर देंगे रुपये की सीमांत उपयोगिता से, कितना 2 यूटिल हमने लेट किया, तो 2 से डिवाइड किया 10 को, 8 को, 5 को, 2 को, 1 को, 0 को, तो हमारे पास वैल्यू आई 5, 4, 2.5, 1.0, 0.5 और 0। और हमने लेट किया हुआ है यहाँ पर एक और चीज़ माना है, क्या, जो संतरा है हमने संतरे की कीमत है कितना, हमने माना संतरे की कीमत है 1 रुपया, ठीक है। तो ये तो रुपये की सीमांत उपयोगिता आ गई हमारी, कहाँ पर, ये आ गई हमारी रुपये की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। ये है हमारी रुपये की सीमांत उपयोगिता, ठीक।
और ये हमारे संतरे की कीमत, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब हम लाभ देखेंगे। तो देखो रुपये की सीमांत उपयोगिता मतलब आपने रुपया खर्च किया 5, आपने जो भी रुपये खर्च किए आपको रुपये की सीमांत उपयोगिता कितनी है 5, और संतरे की कीमत कितनी है 1। इसका मतलब 1 रुपये खर्च करके आपको 5 रुपये की संतुष्टि प्राप्त हुई। इसका मतलब 4 रुपये का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर 3 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 1.5 का लाभ हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है 0। इसका मतलब है कि आप 1 रुपये खर्च करके 1 रुपये की संतुष्टि मिल रही है। इसका मतलब यहाँ तक तो लाभ है, लाभ तक तो वो क्या करेगा, वस्तु को उपभोग करता चलाएगा। लेकिन इसके बाद 5वीं इकाई अगर वो खरीदता है, 5वीं इकाई वो उपभोग करता है, तो वहाँ पर उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है 0.5, कितनी है 0.5, और वैल्यू कितनी है 1 रुपये। इसका मतलब भाई घाटा हो रहा है कितना 0.5। इसके बाद भी अगर वो और उपभोग करता है 6ठी इकाई को, तो उससे कुछ भी उसको उपयोगिता नहीं मिल रही और 1 रुपये कीमत खर्च कर रहा है। इसका मतलब -1 का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो तालिका में क्या लिखा हुआ है वही हम पढ़ते हैं। कहता है कि वही लेट किया था हमने, तालिका में 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता कितनी है 2 यूटिल है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता कितनी है 2 यूटिल है। लिखा है पहला, प्रारंभ में मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता 5 है। प्रारंभ में क्या रुपये के रूप में सीमांत उपयोगिता कितनी है भाई 5 है ये। ठीक है, सीमांत उपयोगिता कितनी है 5 है। आगे कहता और वस्तु की कीमत 1 रुपये है। भाई वस्तु की कीमत 1 रुपये है, इसका मतलब अतः उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेगा। भाई उसको प्रॉफिट हो रहा है तो करेगा। जब कब तक करेगा, जब तक वस्तु से मिलने वाली रुपये के रूप में सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती। मतलब वो तब तक उपभोग करेगा जब तक कि वो वस्तु के रूप में जो सीमांत उपयोगिता है उस वस्तु की कीमत के बराबर ना हो जाए। ऐसा कहाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है इस स्तर पर। कहाँ पर, ऐसा कहाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है हमारा 5वीं इकाई तक। ये सुने, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर ना हो जाए। सॉरी, ये हो गया 4th पर, क्योंकि 1 रुपये की कीमत और 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो चौथी इकाई पर वस्तु की कीमत 1 रुपये और रुपये के रूप में सीमांत उपयोगिता भी 1 रुपये। इसका मतलब यहाँ पर उसको कोई भी लाभ नहीं हो रहा। इसका मतलब जितने पैसे खर्च कर रहा है उतनी की ही संतुष्टि मिल रही है। कहने का मतलब कि इस स्तर तक वो क्या करेगा, उपभोग करेगा। ठीक है, इसके बाद कहता है दूसरा, वस्तु की 4 इकाई पर उपभोक्ता वस्तु की जो 4 इकाई है वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। क्यों, क्योंकि वस्तु की कीमत वस्तु की मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता के बराबर है। आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो, आप उतने रुपए की अगर आपको सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इसका मतलब आप संतुलन की अवस्था में हो। और ऐसा कहाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है यूनिट कितना, ऐसा हो रहा है 4 इकाई खरीदने पर। ठीक है, और पॉइंट 3 में कहता है कि यदि उपभोक्ता वस्तु की 5वीं इकाई का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान उसकी कीमत से कम है, यहाँ उपभोक्ता को हानि हो रही है। ठीक है, कहाँ पर, 5th पर क्या हो रही है हानि 0.5 की। ठीक है,
क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि अतः एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता तब संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान वस्तु की कीमत के बराबर हो। मतलब आप जितने पैसे खर्च कर रहे हो, वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, उस सीमांत उपयोगिता अगर हम रुपये में कन्वर्ट कर लें, फिर कंपैरिजन करें कि कितने रुपए खर्च किए और कितने रुपए की सीमांत उपयोगिता हमें मिली, अगर वो उसके बराबर है, ठीक है, अगर वो उसके बराबर है, ठीक है, अगर वो उसके बराबर है तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है, ठीक है, नहीं तो संतुलन की अवस्था में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन एक वस्तु की स्थिति में। किस में हो गया? एक वस्तु की स्थिति में हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता दो वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों की व्याख्या कीजिए। अभी तक हमने पढ़ा था कि बस उपभोक्ता एक वस्तु खरीद रहा है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। ठीक है, लिखा है कि दो वस्तुओं की खरीद की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब कहता है कि दो वस्तुओं की खरीद की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है कब? जब MUX इक्वल टू MUY, अर्थात वस्तु X की सीमांत उपयोगिता वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। दो वस्तु खरीद रहे हो तो एक वस्तु से जितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है उतनी ही अगर दूसरी वस्तु से सीमांत उपयोगिता मिलती है उसको, तो वो हम उस स्थिति को कहेंगे कि यहाँ पर एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, आगे लिखा है कि दो वस्तुओं की स्थिति में एक उपभोक्ता को संतुलन तब प्राप्त होता है जब वह अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करता है कि दोनों वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए? बराबर हो जाए। आप पैसा खर्च कर रहे हो दो वस्तुओं पर, और दोनों वस्तुओं से अगर आपको इक्वल क्या मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगा? संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में पढ़ें तो दूसरे शब्दों में कहता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपया, दो वस्तु खरीद रहे हो और दोनों वस्तुओं पर जो आखिरी पैसा खर्च करोगे उससे जो सीमांत उपयोगिता मिलेगी वो क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण हम लेते हैं, ऐसी स्थिति कब पैदा होगी? कहता है कि माना एक उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय 5 रुपये को संतरे व सेब की खरीद पर खर्च करता है। 5 रुपये एक उपभोक्ता पर, और वो दो वस्तु खरीदनी है उसको, एक सेब और एक संतरा। ठीक है, ठीक है, आगे कहता है कि माना प्रति संतरे व सेब की कीमत 1 रुपये है। हमारे पास टोटल कितने रुपये हैं? 5 रुपये खर्च करने हैं। ठीक है, और ये 5 रुपये खर्च करने हैं हमको, और 5 रुपये हमको खर्च करने किस पर? एप्पल पर, ठीक है, और ऑरेंज पर, और दोनों की कीमत क्या है? 1 रुपये पर केजी और 1 रुपये पर केजी। ठीक है, ठीक, अब खर्च किए गए जो रुपया है, पहले 1 रुपया खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो हमने खर्च किए गए रुपये दिखा रहा है 1 रुपया। ठीक है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि अगर वो 1 रुपया पूरा, अगर 1 रुपया खर्च करता है और वो संतरे खरीदता है 1 रुपये के, ठीक है, 1 रुपये में उसने क्या किया? संतरे खरीदता है, तो उसको 10 यूटिल संतरे की सीमांत उपयोगिता मिली। फिर दूसरे रुपया खर्च करता है, फिर संतरा खरीदता है तो 8, तीसरा रुपया भी संतरे पर खर्च करता है तो 6, 4 और 2, मतलब 5 रुपये इसने खर्च किए संतरे पे। आपको मालूम है जैसे जैसे उपभोग करेगा उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। तो
₹1 खरीद, पहला संतरा खरीदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ₹500 खर्च कर दिया और उसको कुल उपयोगिता मिली 10, 8, 6, 4, 2। यदि वो 5 के ₹5 सेब पर खर्च करता है तो उपयोगिता उसको मिलती है 9, 6, 4, 2। ठीक है, ये है अलग अलग, मतलब ₹5 उसने 5 के ₹5 खर्च किए संतरे पर, तो उसको उपयोगिता मिली 10, 8, 6, 4, 2 की। और वो सारे के सारे पैसे अगर वो सेब की उपयोगिता सेब पर खर्च करता है तो उसको उपयोगिता मिली 9, 6, 4, 2, 9, 6, 4, 2, 1, 9, 6, 4, 2, 1। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आगे कहता है कि उपभोक्ता पहला रुपया संतरे पर, देखो दो तरीके हैं, एक तो है कि अलग अलग पैसे खर्च करे, दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि उसको ₹5 खर्च करने और दोनों वस्तुओं को अगर वो एक साथ खरीदे। कैसे? वो अगर पहला ₹1 खर्च करता है किस पर, संतरे पर, फिर दूसरा रुपया खर्च किस पर करता है, सेब पर, फिर ₹30 खर्च करता है संतरे पर, चौथा रुपया खर्च करता है सेब पर, और पाँचवा रुपया खर्च करता है किस पर, संतरे पर। ठीक है, तो उसको ₹1 खर्च किया तो 10 यूटिल मिले, और दूसरा रुपया सेब पर खर्च किया तो भैया उसको 9 यूटिल, तीसरा 8 यूटिल, चौथा रुपया खर्च किया 6 और पाँचवा किया 6। ठीक है, इसका मतलब आखिरी पैसा सेब पर खर्च कर रहा है, आखिरी पैसा जो सेब पर आखिरी पैसा खर्च हुआ उससे कितनी यूटिल मिली, 6 यूटिल सीमांत उपयोगिता मिली। और संतरे पर ₹5 खर्च करा आखिरी, तो भी कितनी मिली, तो भी 6 यूटिल उसको क्या मिली, सीमांत उपयोगिता मिली। ठीक है, क्या मिली, 6 यूटिल उसको सीमांत उपयोगिता मिली। ठीक है, और सीमांत उपयोगिता, ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान है, तो वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर आखिरी यहाँ पर ₹5 खर्च कर रहा है वो, तो उसको सीमांत उपयोगिता 6 मिल रही है। यहाँ पर चौथा रुपया खर्च कर रहा है तो भी उसको 6 मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कहता है कि उपभोक्ता पहला रुपया संतरे पर, ठीक है, दूसरा सेब पर, तीसरा संतरे पर, फिर चौथा सेब पर और पाँचवा रुपया संतरे पर खर्च करता है। इस क्रम में खर्च करने पर अधिकतम उपयोगिता 39। ठीक है, तो देखो अगर वो ₹1 इस पर, दूसरा इस पर, इस तरीके से खर्च करे तो हम देखते हैं कि उसको कुल कितनी उपयोगिता मिली ₹5 खर्च करके। तो कुल उपयोगिता मिली उसको 10, 9, 8, 6, 6 प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि 29 यूटिल उपयोगिता मिली उसको ₹5 खर्च करके। दूसरा तरीका ये है कि यदि उपभोक्ता अपनी आय को किसी दूसरे तरीके से खर्च करता है तो उसकी कुल उपयोगिता 39 यूनिट से कम होगी। दूसरा तरीका क्या है कि सारे के सारे पैसे संतरे पर खर्च करते, सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च करते, सेब पर करते। जैसे लिखा है कि यदि वह अपनी संचयी आय संतरों पर खर्च करता है, ठीक है, सारी की सारी आय कहाँ पर खर्च करता है, संतरों पर खर्च करता है, तो कुल उपयोगिता 30 यूटिल है। भाई संतरे की सारी जोड़ दो, ये 30 आएगा, 10, 8, 6, 4, 2, 30। ठीक है, और कहता है कि यदि सारी की सारी राशि सेब पर खर्च कर दे तो कुल उपयोगिता 22 है। सारी की सारी अगर सेब पर ही खर्च कर दे तो कुल उपयोगिता कुल कितनी आ रही है, 22 ही आ रही है। ठीक है, तो अधिकतम संतुष्टि उसको कब प्राप्त होती है, जब वह ₹1 सेब पर और ₹1 संतरे पर खर्च करता है, तब, ना कि केवल सेब पर खर्च करे या फिर केवल संतरे पर खर्च करे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अतः दो वस्तुओं की स्थिति में एक उपभोक्ता जब संतुलन की अवस्था में होता है, जब दोनों वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये दो वस्तुओं की स्थिति में था सीमांत उपयोगिता। ठीक है, दो वस्तुओं की स्थिति में सीमांत उपयोगिता,
और हमने पढ़ा एक वस्तु की स्थिति में सीमांत उपयोगिता। ठीक है, दो वस्तुओं की स्थिति में सीमांत उपयोगिता, एक वस्तु की स्थिति में सीमांत उपयोगिता। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आगे एक और आगे एक क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है और क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा है कि एक उपभोक्ता दो वस्तु एक्स और वाई का उपभोग करता है। एक उपभोक्ता है, दो वस्तुओं को वो क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। एक वस्तु एक्स है, एक वस्तु वाई है। आगे कहता है जिनकी कीमत क्रमशः एक्स की कीमत 4 रुपये है और वाई की कीमत है 5 रुपये। ठीक है, प्रति इकाई है। आगे कहता है कि यदि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का ऐसा संयोग चुनता है जिससे एक्स की सीमांत उपयोगिता 5 और वाई की सीमांत उपयोगिता 4 है। ठीक है, पहले उसने कीमत दी है और आगे दी है सीमांत उपयोगिता, और कहता है कि वह एक ऐसा कॉम्बिनेशन चुनता है जिससे वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता तो आ रही है 5 और वाई की सीमांत उपयोगिता कितनी आ रही है, वाई की सीमांत उपयोगिता आ रही है 4। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है तो क्या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, कारण दीजिए। फिर कहता है कि ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता क्या करेगा। कहता है कि क्या एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है, फिर कहता है कारण दीजिए। फिर कहता है कि ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता क्या करेगा। ठीक है, हमको ये भी बताना है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया उसने, पी एक्स दिया है, मतलब वस्तु एक्स की कीमत, वस्तु वाई की कीमत। फिर दिया एम यू एक्स, मतलब वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता, वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दो वस्तुओं की स्थिति में एक उपभोक्ता कब संतुलन की अवस्था में होता है। तो दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है, उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। यदि उपभोक्ता दो वस्तुओं खरीदता है तो संतुलन की स्थिति में कब होता है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या कंडीशन है, एम यू एक्स मतलब वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता और अपॉन में आएगा वस्तु की कीमत, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता और वस्तु वाई की कीमत के बराबर। ये कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, आगे लिखा है परंतु यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो देखो भैया, वैल्यू पुट करेंगे तो 5/4 और ये 4/5, इसका मतलब ये इक्वल है, ये ग्रेटर देन, ठीक है, 5/4 इज ग्रेटर देन 4/5। इसका मतलब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर संतुलन की अवस्था नहीं है। अब संतुलन की अवस्था करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखो क्या लिखा कि चूँकि इकाई की एम यू एक्स प्रति रुपया एम यू वाई की सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा है। ठीक है, वस्तु एक्स की क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या लिखा है कि इसलिए उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में नहीं है क्योंकि ये पार्ट हमारा क्या है, ज़्यादा, ये ज़्यादा है इससे। ठीक है, और संतुलन कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाई हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे वस्तु की जैसे जैसे हम वस्तु को उपभोग करते चले जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती चली जाती है। इसका मतलब जिधर का पार्ट ज़्यादा है हम उसी वस्तु का अधिक उपभोग करेंगे, जिधर का ज़्यादा उधर का ही उपभोग करेंगे। उससे क्या होगा, उसकी जो सीमांत उपयोगिता वो कम होती चली जाएगी। और ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, तो वही लिखा है कि अतः उपभोक्ता वस्तु x की अधिक तथा वस्तु y की कम इकाइयों का उपभोग करेगा। भाई x की ज़्यादा है तो उसी की खरीदो, क्योंकि उसकी खरीदेंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हो जाएगी कम।
इसलिए एम यू एक्स कम होगा और एम यू वाई बढ़ेगा, एक्स कम हो जाएगा, वाई बढ़ेगा। और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक एम यू एक्स, कब तक, जब तक एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो दो वस्तुओं की स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में जब होता है जब एम यू एक्स, जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, फिर क्वेश्चन में हमें जो दिया था हमने रख के देखा वैल्यू, फिर एक ग्रेटर देन आ रही थी, दूसरे से ज़्यादा थी। अब जो ज़्यादा है हम उसी का उपभोग करेंगे, क्योंकि हमें उसी को कम करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिसका उपभोग करेंगे उसकी ही सीमांत उपयोगिता कम होगी। ठीक है, तो x का उपभोग करेंगे, भाई ये स्थिति है ना, ये x है, तो इसी का उपभोग हम ज़्यादा करेंगे, इसका कम करेंगे, तो इसका ज़्यादा करने से इसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी और इसकी हो जाएगी, इसकी बढ़ेगी। और ऐसा कब तक करेंगे, जब तक ये क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन का जो चैप्टर था उपयोगिता की दृष्टिकोण से, ठीक है, वो हमारा चैप्टर जो है वो यहीं पर फिनिश होता है। इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है वही, ठीक है, बार बार नहीं बोलेंगे, बार बार बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका फुल सिलेबस कराना है मुझे यूट्यूब पर, ठीक है, फ्री में। लेकिन बस आपकी फ़ीस यही है कि आपको चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जो मेरी वीडियोज़ हैं ये क्या करनी है, अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करनी है, शेयर करनी है। ठीक है, ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।